मैजिक वॉन्ड। मेरे ख्याल से मेरी तो हमेशा से तमन्ना थी कि एंजल की तरह मुझे भी छड़ी मिल जाए, और शायद हर हर कोई को ये तमन्ना रहती है कि काश हमारे पास भी ऐसा कुछ हाथ में होता जो हम बहुत दूसरों की मदद कर पाते। तो मैजिक डस्ट हम लोग को मिल चुका है, अब अपने को अगला मैजिक वॉन्ड मिल रहा है जो कि सच में कमाल का है। और मेरे ख्याल से मैजिक डस्ट आप लोग ने यूज किया होगा, सब सर्विस प्रोवाइडर्स को और रोड में जाने वाले लोगों को। और ये छड़ी तो शायद हम अपने रोड में तो नहीं यूज करेंगे, पर नॉर्मली जिसको अपने जानते हैं, क्योंकि उसमें ये जानना जरूरी है कि सामने वाले के पास हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस है कि नहीं है, उस हिसाब से अपने को उनको उनके लिए प्रे करना है। सो क्या आपके मन में कभी इच्छा हुई है कि आपके पास एक जादू की छड़ी हो जिसे लहराकर आप अपने प्रिय लोगों की मदद कर सकें? देखिए, आज का जादुई अभ्यास आपको बताएगा कि दूसरों की मदद करने के लिए आप जीवन की असली जादुई छड़ी का इस्तेमाल किस तरह कर सकते हैं। प्लीज सब कोई म्यूट करिए ना। जब आपके मन में किसी दूसरे की व्यक्ति की मदद करने की दिली इच्छा होती है तो आपके पास जबरदस्त शक्ति होती है, लेकिन जब आप कृतज्ञता से उस शक्ति को राह दिखाते हैं तो आपके पास सचमुच एक जादुई छड़ी होती है जो उन लोगों की मदद कर सकती है जिनकी आप परवाह करते हैं। हम लोग को सच में मन तो बहुत होता है कि कोई को भी अगर अपने देखते हैं, अपने रिलेटिव्स को या कोई भी जिसको थोड़ा बहुत भी एक्वेंटेंस है, हम लोग चाहते हैं कि सबकी मदद करना। कभी कोई का भी अगर सुन लेता है हेल्थ में कुछ इश्यूज है, ब्रेकडाउन है उसकी लाइफ में, तो हम लोग की दिली ख्वाहिश होती है शायद शायद जादू की छड़ी होती, हम लोग घुमाते और वो ठीक हो जाता। तो अब क्या ये जादू की छड़ी कैसे मिल रही है? ये ग्रैटिट्यूड की जो शक्ति हमें मिली है ना, यही आपकी जादू की छड़ी है। और आप जितनी दिल से कृतज्ञता करते हो, सामने वाले के लिए प्रे करते हो, उतनी जल्दी अपने उसके जीवन में मैसिव डिफरेंस ले आएंगे। जहां भी आपका ध्यान जाता है वहां ऊर्जा का प्रवाह होता है। तो wherever attention goes energy flows, ये अपने को मालूम है। तो अपने को अटेंशन कहाँ देना है? सामने वाले की मदद करने में। नॉर्मली क्या होता है, हमें सबको मदद की जरूरत है, पर अगर आप अपनी मदद करना चाहो तो एक बार वो जादुई छड़ी आप नहीं घुमा पाओगे। आपको शुरुआत दूसरों से करनी होगी। जब आप अपने दूसरों की मदद करना स्टार्ट करते हैं ना, तो अपनी मदद तो अपने आप हो जाती है। तो ये और जैसे अपने बोलते हैं कि जितना अपने कोई के लिए भला करते हैं, आप जैसे बड़ों से सुना होगा कि आपको गुस्सा भी आए तो क्या बोलते हैं, शुभ शुभ बोलो, क्योंकि आप जो भी बोलते हो ना वो बाउंस बैक होके आता है। आज कभी भी बोलते हैं कि गुस्सा जब आता है तो आप एक देखा करो, अपने कांपने लग जाते हैं, अपनी सारी एनर्जी वहां पे फोकस हो जाती है। और जब एनर्जी वहां फोकस होगी तो आपको मालूम है कि हम अगर जहाँ फोकस कर रहे हैं वो चीज तो हमको प्राप्त होगी होगी। तो आप सोचो, इतना बड़ा रूल है ये कि हम लोग को जानते बूझते भी हम लोग को जब गुस्सा आता है, हम लोग कुछ ना कुछ अपशब्द बोल जाते हैं और अपनी क्या सोचते हैं कि सामने वाले को हार्म करेगा। ऐसा कभी नहीं होता है, उसको करे या ना करे, पर अपने को तो वो जरूर बाउंस बैक होके 1000 टाइम्स आता है। और यही चीज अपने अगर कोई का अच्छा करते हैं या मदद करते हैं तो वो चीज भी अपने पास 1000 टाइम्स बैक होके आती है। तो एनर्जी अपने को कहाँ लगाना है अब अपने को समझ में आ रहा है। और ये जो अपने को आज ये अपने को ये बता रहे हैं कि कैसे अपने को जादुई छड़ी यूज करना है, तो अपनी सारी, क्योंकि अब हम लोग अपने आप को कृतज्ञता से इतना भर चुके हैं कि अब हम लोग कुछ भी बोलेंगे वो हमको मिलेगा ही मिलेगा। और खास करके आपने सुना होगा, जब आप किसी दूसरों के लिए मांगते हो ना तो भगवान उसे बहुत जल्दी देता है। अपने लिए बोलते हैं ना, अपने लिए बोलते हैं तो शायद ठीक है, हो सकता है अपनी शिद्दत कब आती है जब अपने जब दूसरे को असहाय देखते हैं। आप सोचिए, आपके अगर कभी फीवर होगी तो हो सकता है आप इग्नोर कर दोगे, पर यही आपके नियर एंड डियर वंस की होगी, आप तुरंत बोलोगे नहीं डॉक्टर के जाना नहीं, इसको दिखा दो नहीं उसको। आप एकदम विचलित हो जाओगे, बेचैन हो जाओगे, मैं उसकी कैसे मदद कर दूं, कैसे वो ठीक हो जाए। पर आपके अंदर इतनी शक्ति होती है, आपके कुछ भी होगा आप सह लोगे और आप बोलोगे हाँ नहीं 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 ठीक है। आप अपनी इच्छा शक्ति से ही अपने आप को ठीक कर लेते हो। बट अगर अपने और आसपास में कोई को भी कुछ देखते हैं ना,
तो अपने उसके हर हालत में सोचते हैं कि कैसे। तो ये जो शक्ति है ना कि हम जो उनको ठीक करना चाहते हैं, ये शक्ति अपने आप में इतनी स्ट्रांग है कि वाकई में ये काम करती है, ये जादू वाला काम करती है। जहां भी आपका ध्यान जाता है वहां ऊर्जा का प्रवाह होता है। इसलिए जब आप कृतज्ञता की ऊर्जा को किसी दूसरे व्यक्ति की आवश्यकताओं की ओर निर्देशित करते हैं, तो ऊर्जा उसी ओर प्रभावित होने लगती है। इसी कारण हर चमत्कार से पहले ईसा मसीह ने धन्यवाद कहा था। कृतज्ञता एक अदृश्य लेकिन वास्तविक शक्ति है, और आपकी इच्छा की ऊर्जा के साथ जुड़ने पर यह जादुई छड़ी जैसी बन जाती है। जो लोग जादू की छड़ी का इंतजार करते हैं, वे यह नहीं देख पाते कि वे खुद जादू की छड़ी हैं। टॉमस लियोनार्ड 1955 टू 2003, व्यक्तिगत विकास कोच। तो सब कोई वेट करते हैं कि काश हमें भी मिल जाती, काश हमें भी, बचपन से अपने सोचते आए हैं। पर हमारे अंदर ही तो सारा मैजिक है। अब तो हम लोग शायद कुछ एहसास भी कर पा रहे हैं। जितना अपने अपने विल पावर को स्ट्रांग बनाते जा रहे हैं, जितना अपने ग्रैटिट्यूड में रहते जा रहे हैं, जितने अपने हाई वाइब्रेशंस में रहते जा रहे हैं, अपने उतनी ही अपने जो इतनी भी अपनी इच्छा को फलीभूत करने की शक्ति के करीब आते जा रहे हैं। यदि आपके परिवार का कोई सदस्य, मित्र या कोई दूसरा व्यक्ति जिसकी आप परवाह करते हैं, बीमारी या आर्थिक तंगी से परेशान है, या अपने कामकाज में दुखी है, तनावग्रस्त है, इसलिए दुखी है क्योंकि इसका कोई रिश्ता टूट गया है, उसका खुद में विश्वास खो गया है, वह मानसिक समस्याओं से परेशान है, या अपने जीवन में हताश महसूस कर रहा है, तो आप उसके स्वास्थ्य, दौलत और खुशी को बढ़ाने के लिए कृतज्ञता की अदृश्य शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी दूसरे के स्वास्थ्य की खातिर अपनी जादुई छड़ी लहराने के लिए कल्पना करें कि इसका स्वास्थ्य पूरी तरह लौट आया है, और जादुई शब्द धन्यवाद कहें, मानो आप सचमुच यह खबर मिलने पर बेहद खुश हो और वह दोबारा पूरी तरह स्वस्थ हो गया है। सपोज आपको अगर लगता है कि किसी की शादी नहीं हो रही है, तो आपको क्या करना है? आप आंख बंद करके बैठ रहे हो और आप उसकी फोटो ले लिया। स्टार्टिंग में आपको फोटो लेना होगा, बाद में आप डायरेक्टली काम कर सकते हो। और आपको विजुअलाइजेशन अपना स्ट्रॉन्ग करना होगा, और ये इमेजिन करना कि हम लोग ये इमेजिन कर रहे हैं कि वो शादी के फेरे में बैठी हुई है या कुछ कर रही है। उससे ज्यादा इजी होता है कि वो जिसके लिए भी आप इमेजिन कर रहे हो, वो आपको फोन करके न्यूज दे या आपसे मिलके बोले, पता है मेरा मेरा एंगेजमेंट हो गया, अभी इस दिन मेरी शादी है। मतलब आप वो खबर की कल्पना करो कि वो आपको क्या न्यूज दे रही है। जो चीज हो चुकी है उसके बारे में वो आपको बता रही है। आप जस्ट इमेजिनेशन में वो सोच रहे हो। जब आप ये सोचोगे कि ये खबर मिलने वाला जो एहसास होता है ना, वो ज्यादा इजी है आपका कल्पना करने के लिए, क्योंकि वो वर्बली आपको बोल रही है। और फिर आप उसका इमेजिनेशन फर्दर जब आप प्रैक्टिस करते जाओगे, तो आप उस पोजीशन में भी आ जाओगे कि आप उसको विजुअलाइज कर पा रहे हो। तो आपको ये चीज, और फिर जब वो आपको खबर मिल जाती है, तो आपको ये भी फील करना होगा कि आप कितने खुश हो। आपको ग्रैटिट्यूड के साथ अपने आप में खुशी भी लानी होगी। वाह, तुम्हारी शादी इतनी तारीख को है, अच्छा, तो तुम ये घाघरा पहनोगी, ओके, ये गहना होगा। मतलब वो एक्साइटमेंट। ऐसे नहीं, अच्छा तुम्हारी शादी हो गई है क्या, वो अच्छा कब है। मतलब वो यूनिवर्स के पास कुछ मैसेज नहीं जा रहा है। जब तक कि आप रियल एक्साइटमेंट, रियल आपका जो खुशी है वो झलकना चाहिए, आप वो फील कर रहे हो, और जो आपका ये वाइब्रेशन इतना हाई कर देगा कि वो सामने वाले का भला कर जाएगा। तो यही आपको आपको वो जादुई छड़ी देके चला जाएगा। आप कल्पना कर सकते हैं कि व्यक्ति फोन पर आपको एक खबर सुना रहा है, या आमने सामने आपको खबर दे रहा है, और सचमुच आपकी प्रतिक्रिया को देख सकता है तथा महसूस कर सकता है। जब आप इसी समय उसने कृतज्ञ महसूस कर सकते हैं जितने कि उसके सचमुच पूरी तरह स्वस्थ होने की खबर सुनकर करते, तो यह सुनिश्चित हो जाएगा कि आपके द्वारा महसूस की जाने वाली कृतज्ञता पूरी तरह सच्ची है और उतनी शक्तिशाली है जितनी की हो सकती है। तो ये आपको इमेजिनेशन में भी समझ में आ जाएगा कि आपको कितनी खुशी हो रही है, और आप समझ लीजिएगा वो जल्दी पूरा होने वाला है। यदि आप, तो ये चीज आप अपने लिए भी कर सकते हो, जरूरी नहीं आप दूसरों के लिए करो। अगर आपको लगता है कि किसी भी फील्ड में आपको भी जरूरत है, तो आप अपने लिए इमेजिन करो, आप अपने हस्बैंड के साथ इमेजिन करो, आप कुछ भी कर सकते हो। यदि आप दौलत के मामले में अपने प्रिय व्यक्ति की मदद करना चाहते हैं, तब भी अपनी जादू की छड़ी लहराने के लिए इसी जादुई अभ्यास का अनुसरण करें, उसी प्रक्रिया को दोहराएं और उसी तरह कृतज्ञ बने जैसे उसे उसकी जरूरत की दौलत इसी समय मिल चुकी है। कल्पना करें कि उसकी दौलत पूरी तरह लौट आई है या हो चुका है,
और आप अभी अभी आश्चर्यजनक समाचार मिलने पर जादुई शब्द धन्यवाद कह रहे हैं। हो सकता है सामने वाला आपको खबर करके बोला वाह मेरी लॉटरी लग गई, आप बोले अच्छा लॉटरी कितने की, अच्छा कब लगी, मतलब आपको भी एक्साइटमेंट हो रही है, आप वो न्यूज भी सुन रहे हो, तो आप जल्दी उसको वेल्दी बनने का सपना उसका पूरा कर सकते हो। यदि आपका कोई परिचित मुश्किल समय से गुजर रहा है, लेकिन आप यह नहीं जानते हैं कि उसकी स्पष्ट जरूरत क्या है या उसे एक से अधिक क्षेत्रों में मदद की जरूरत हो, तब भी आप इसी जादुई अभ्यास का अनुसरण कर सकते हैं और अपनी जादू की छड़ी लहराकर उसकी सेहत, दौलत तथा खुशी तीनों के लिए एक साथ धन्यवाद दे सकते हैं। आप चाहे तो तीनों चीज के लिए अलग अलग, या तो आप कोई की हेल्थ को ले सकते हैं, कोई की वेल्थ के लिए ले सकते हैं, या फिर जस्ट उसकी हैप्पीनेस के लिए आप ले सकते हो, या फिर तीनों एक साथ, या कोई भी दो। आज ये 3 लोगों को चुने जिनकी आप परवाह करते हैं और जिन्हें वर्तमान में स्वास्थ्य, दौलत या खुशी या तीनों की ही जरूरत हो। यदि आपके पास हो तो हर व्यक्ति का फोटो लें और यह अभ्यास करते वक्त उनका फोटो अपने सामने रखें। पहले व्यक्ति को लें, उसका फोटो अपने हाथ में रखें। हाथ में रखने का मतलब आपको मालूम है, वाइब्रेशंस। फिर अपनी आंखें बंद कर लें और 1 मिनट तक मन में यह खबर मिलने का काल्पनिक चित्र देखें कि उस व्यक्ति को जिस चीज की जरूरत थी वो पूरी हो गई है। ध्यान रखें, खबर प्राप्त करने की कल्पना करना कहीं अधिक आसान है, जबकि किसी बीमार व्यक्ति के दोबारा स्वस्थ होने, निराश व्यक्ति के दोबारा खुश होने या गरीब व्यक्ति के दोबारा अमीर बनने की तस्वीर देखना कहीं अधिक मुश्किल है। और यदि आप अपनी काल्पनिक तस्वीर में खुद को शामिल कर लें तो आप अधिक रोमांच तथा कृतज्ञता महसूस करेंगे, यानी कि आपको ही तो खबर देगा ना, तो आप इमेजिन करें वो आपको आके खबर दे रहा है, तो आप भी इन्वॉल्व हो गए और आपकी तो वैसे ही आप जो क्रिएशन कर रहे हो वैसे ही आपका स्ट्रांग होता जा रहा है और आप ही फील कर रहे हो, आप ही खुश हो रहे हो। अब सामने वाले की फीलिंग तो आपके पास इतनी जल्दी से आ नहीं सकती है, तो आप ही को सब कुछ महसूस करना है, तो वो जल्दी फलीभूत होगा। ध्यान रखें। ओके। और यदि आप अपनी काल्पनिक तस्वीर में खुद को शामिल कर लें तो आप अधिक रोमांच तथा कृतज्ञता महसूस करेंगे। अपनी आंखें खोलें और फोटो हाथों में लेकर 3 बार धीरे से जादुई शब्द धन्यवाद कहें। ये मतलब प्रक्रिया पूरी होने के बाद 3 बार अपने को थैंक यू बोलना है। उस व्यक्ति के स्वास्थ्य, दौलत या खुशी के लिए या जिस भी तालमेल की आवश्यकता हो, डैश के स्वास्थ्य, दौलत या खुशी के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जब एक व्यक्ति के मामले में आप यह अभ्यास कर लें तो अगले व्यक्ति की ओर बढ़ें और इन्हीं 2 कदमों का अनुसरण करें जब तक कि आप 3 लोगों की ओर स्वास्थ्य, दौलत या खुशी भेजकर जादू की छड़ी का अभ्यास पूरा न कर लें। आप यह शक्तिशाली अभ्यास तब भी कर सकते हैं जब आप सड़क पर चल रहे हो या कहीं पर हो और आपको कोई ऐसा व्यक्ति दिखे जिसमें स्पष्ट रूप से खुशी, स्वास्थ्य या दौलत की कमी नजर आ रही हो। एक्चुअली सड़क वाले व्यक्ति का तो आपको पता नहीं चलेगा ना फीडबैक कि आप उनके लिए किए, तो आपको जब तक आपको रिजल्ट्स नहीं पता चले तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा आपने कितनी मतलब शक्तिशाली वे में किया है। आप अपने आसपास के लोगों का पहले करो और फिर तो जब आपको पता है आप एक्सपर्ट हो गए तो आप सबके साथ करो, आपको फिर कॉन्फिडेंस आ जाएगा इसके लिए मैंने किया और ये तो हो ही जाएगा। अब मैंने कल ही मैजिक डस्ट 2-3 जन जो बहुत बीमार थे उन पर दिया था और मेरे पास तुरंत रिजल्ट्स आए कि वो लोग ठीक हो गए। तो ये चीज रियल में वर्क करती है। आप लोग प्लीज प्लीज एकदम दिल से करिएगा और रियल में रिजल्ट्स आएंगे। कल्पना करें कि आपके पास जादू की छड़ी है और उसकी दौलत, स्वास्थ्य तथा खुशी के लिए दिल से धन्यवाद देकर मन ही मन इसे लहराएं और यह जान ले कि आपने ऊर्जा की वास्तविक शक्ति को सक्रिय कर दिया है। किसी के स्वास्थ्य, दौलत और खुशी को लौटाने में कृतज्ञता का इस्तेमाल करना कृतज्ञता का महानतम कार्य है जो आप कर सकते हैं। और इसके बारे में एक जादुई बात यह भी है कि आप दूसरों के लिए जिस स्वास्थ्य, दौलत और खुशी की दिल से कामना करते हैं उसे आप अपनी ओर भी आकर्षित करते हैं। ये तो होना ही है। जब भी आपकी कोई भी आप एनर्जी दे रहे हो कोई को, वो तो आपके शरीर से होके जा रही है वो एनर्जी। तो पहले तो बेनिफिट आपको ही मिल रहा है और आप जितना ग्रेटिट्यूड में आ रहे हो, पहले तो वो ग्रेटिट्यूड आपका एक्सेप्ट हो रहा है, सामने वाले के पास तो बाद में जा रहा है। तो पहले तो वो आपको फुलफिल करेगा हर चीज से, फिर वो सामने वाले के पास जा रहा है। तो आप सोचिए, खाली जब आप अपने लिए करते हो तो सिर्फ एक जन के लिए कर रहे हो, और जब आप दूसरों के लिए करते हो तो आप दूसरों के साथ अपना भी भला कर रहे हो। बोलते हैं ना, कर भला तो हो भला, तो ये ऐसे ही नहीं बोला जाता है। जब आप दूसरों का कर रहे हो तो अपना भला तो निश्चय है, होना ही होना है।
जादुई अभ्यास क्रमांक 24, जादुई छड़ी। अपनी न्यायमतें गिने, 10 न्यायमतों की सूची बनाएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर न्यायमत के अंत में कहें, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस न्यायमत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। 3 लोगों को चुनें जिनकी आप परवाह करते हैं और जिनकी आप सेहत, दौलत या खुशी या तीनों को ही पाने में मदद करना चाहते हैं। यदि आपके पास तीनों के अलग-अलग फोटो हों, तो जादू की छड़ी का अभ्यास करते समय फोटो अपने सामने रखें। एक बार में एक व्यक्ति को लें और उसका फोटो अपने हाथ में रखें। अपनी आंखें बंद कर लें और 1 मिनट के लिए यह मानसिक चित्र देखें कि उस व्यक्ति की सेहत, दौलत या खुशी पूरी तरह लौट आई है और आपको समाचार मिल रहा है। अपनी आंखें खोलें और फोटो अपने हाथ में रखते हुए जादुई शब्द धीरे-धीरे कहें, डैश की सेहत, दौलत या खुशी के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जब आप एक व्यक्ति के लिए यह कर दें, तो अगले व्यक्ति पर पहुंचे और इन्हीं दोनों कदमों का अनुसरण करें जब तक कि आप 3 लोगों के लिए जादू की छड़ी का अभ्यास पूरा ना कर लें। आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामें और दिन भर में भी सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। थैंक यू।